जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके है उसी का हम सॉल्यूशन लाए हैं, जो इसमें बायोलॉजी का क्लास 1 होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट पॉकेट जीके इसी चैनल पर कंप्लीट कराएंगे। जो एग्जाम 2025 में जो जिस तैयारी करते हैं, रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, या तो एसएससी हो, या तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अदर एग्जाम कम्पिटिटिव के लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। आप लोग एक सीट पक्का चाहते हैं 2025 में, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को, प्लेलिस्ट को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जीव विज्ञान दोस्तों स्टार्ट कर दिए। जीव विज्ञान जिसमें बायोलॉजी का क्लास 1 होगा, जिसमें चैप्टर का नाम है जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों, जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत है, चैप्टर का नाम है। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेमार्कवाद का उपवर्जित लक्षणों की वंशानुगत का सिद्धांत। लेमार्क एक वैज्ञानिक ने उपवर्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांत का नियम दिया था। कौन दोस्तों? लेमार्क वैज्ञानिक ने सन 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस पुस्तक में लेमार्क ने अपने उपवर्जित लक्षणों के या वंशानुगत के बारे में बताया है। इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन होता है। मतलब धीरे धीरे परिवर्तन होता रहेगा। किसके अनुसार? तब वातावरण के अनुसार होता रहेगा, तथा धीरे धीरे परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? परिवर्तन होते रहेगा और हो जाता है, और नई जाति का विकास होता है। यह लेमार्क ने बताया था दोस्तों। मान लीजिए आप लोग का 2 हाथ है, तब आपका बाल बच्चा का भी 2 हाथ होगा। एक साथ ही साथ वातावरण के अनुसार मान लीजिए कान है, तो 2 कान है, तो इसका भी 2 कान होगा। ये जरूरी सब बात बताया गया है। अगला है प्रमाण पक्ष। अब इसमें प्रमाण दिया है, क्या प्रमाण है इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। प्रमाण पक्ष में जिराफ के गर्दन एक लंबा और लंबे अग्रपाद होने ऊंचे पेड़ की पत्तियों पर निर्भर रहने के कारण संभव होता है। मतलब कह रहा है कि जो जिराफ है के गर्दन है ये लंबा होता है और लंबे अग्रपाद होते हैं, मतलब अगला बड़ा बड़ा पैर होते हैं। किसके कारण? मतलब ऊंचे होते हैं। किसके? तो पेड़ की पत्तियों पर निर्भर रहने के कारण संभव हुआ। जो पेड़ के पत्तियों पर रहने के संभव। दूसरा एग्जाम्पल है सर्प के टांग की लुप्त हो जाना। सर्प का टांग जो है लुप्त होना है, मतलब सांप के पैर जो होता है लुप्त हो जाता है। बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम से टांग लुप्त हो जाता है। मतलब कह रहा है कि सांप को जब बिल में रहते हैं तो इसीलिए फिर क्या हो जाएगा? लुप्त हो रहा है धीरे धीरे पैर। जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पंजाज का विकास होना। मांसाहारी के तीखा नाखून नखर युक्त का पंजा का विकास होना। ये सब बारे बता रहा है। अगला सिद्धांत है जनन द्रव्य की नियंत्रण का सिद्धांत। जनन द्रव्य का नियंत्रण का सिद्धांत। बेंजामिन ने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया। जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जनन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है दोस्तों। विभिन्नता जनन द्रव्य द्वारा वंशानुगत होती है, अर्थात अगली पीढ़ी में हो जाती है दोस्तों। कौन कहा था? तो बेंजामिन ने कहा था। सिद्धांत का विखंडन हुआ। इस सिद्धांत का विखंडन हुआ बेंजामिन नामक वैज्ञानिक ने कहा चूहे की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई है। मतलब कह रहा कि आज हम चूहा के इसका पूंछ को काट देंगे तो 20 से 22 पीढ़ी में इसका पूंछ कटा हुआ नहीं आएगा। बेंजामिन ने कहा था। भारत में सदियों से कान नाक छेदे जाते हैं, परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं है। मान लीजिए हम अपना छेदा लेते हैं, तो क्या बेटा का भी कान छेदा रहेगा? नहीं, क्योंकि वंशानुगत लक्षण नहीं है दोस्तों। निष्कर्ष में कहा सभी उपवर्जित लक्षण या वातावरण विभिन्नता वंशानुगत नहीं होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। जिससे नहीं जाता। आज मेरा हाथ काट लेंगे तो क्या मेरा बाल बच्चा का भी हाथ कटा हुआ रहेगा? नहीं, क्योंकि वंशानुगत लक्षण नहीं है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत एवं डार्विनवाद ने दिया था। पूछेगा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विनवाद ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसने दिया था? डार्विनवाद ने। ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी में
1849 चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पाइस मतलब जाति के उत्पत्ति के बारे में बताया। पूछेगा ओरिजिन ऑफ स्पाइस पुस्तक का लेखक कौन है, तो डार्विन है। ओरिजिन ऑफ स्पाइस की पुस्तक का लेखक कौन है, डार्विन। जाति की उत्पत्ति पुस्तक का लेखक है। नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को बताया कि डार्विन के विचार निम्न हैं। जीव जंतु को अस्तोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, अंतः जातीय अंतर्जातीय संघर्ष, वातावरण। तीसरा विभिन्नता, योग्यता के वर्णन, अनुकूल लक्षणों की वंशानुगत, नई जाति की उत्पत्ति। इसका क्या है, लक्षण बताया दोस्तों। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्नता और अनुकूल लक्षणों का वंशानुगत हो जाता है। प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वज से विकसित, संगठित एवं भिन्न होते हैं तथा यह धीरे धीरे नई जाति का विकास होते हैं। प्राकृतिक अनुकूल परिस्थितियों में ही जीव जीवन संघर्ष की जीवित रहते हैं। उत्परिवर्तनवाद किसने कहा था, तो यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगा डी ब्रिज ने दिया था। इसके अनुसार कुछ पादप तथा जंतु में कार्मिक विकास नहीं होता वरना उनमें आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। जीन की संरचना में आए परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चले जाते हैं। यह अचानक नई जाति का उद्भव होता है। जैव विकास जैव विकास का प्रमाण। जैव विकास धीमी गति से होने वाली कार्मिक परिवर्तन है। जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाण का उपलब्ध के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीव का विकास कालांतर में होता हुआ है। मतलब जीव का विकास धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हो रहा तथा यह सतत प्रक्रिया है, मतलब धीरे धीरे प्रक्रिया है जो आज भी कार्मिक रूप से चालू है। मतलब आज भी धीरे धीरे क्या है, कार्मिक रूप से चालू है। यह प्रमाण निम्नलिखित हैं जो प्रमाणित रहते हैं या करते हैं यह जीव का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। मतलब विज्ञान भी है दोस्तों, सतत तरीका से ज्ञान कोई विज्ञान करता है, इसी मनुष्य भी है, एक सतत प्रक्रिया है। मतलब आज कुछ सीखेंगे परसों कुछ सीखेंगे, मतलब धीरे धीरे ज्ञान के रूप होगा। उसी प्रकार बायोलॉजी भी कहा। वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण। समान संरचना एवं वर्गीकरण से जैव विकास का प्रमाण। समान संरचना और आकार वाले जीव एक ही वर्ग में रखा जाता है। मतलब जिसका समान संरचना और आकार दोनों ही एक हो उसे एक वर्ग में रखा। जैसे मछलियाँ स्पीज वर्ग में आते हैं, पिसीज वर्ग में आते हैं। कौन, मछलियाँ जो है पिसीज वर्ग में आते हैं। मछलियाँ कौन सा वर्ग, पिसीज वर्ग। मेढक एम्फीबिया वर्ग में आता है, जो जल और थल दोनों में रहने वालों को एम्फीबिया कहते हैं दोस्तों। जल और थल में रहने वालों को क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया जल और थल में रहने वाले को। रेंगने वाले जीव को रेप्टोलिया कहते हैं। रेंगने वाले जीव को क्या कहते हैं, रेप्टोलिया कहते हैं दोस्तों। रेप्टोलिया कहते हैं, रेंगने वाले जीव को रेप्टोलिया कहते हैं। उड़ने वाले पक्षियों को एवीज वर्ग में आते हैं। उड़ने वाले पक्षियों को एवीज वर्ग में आते हैं। उड़ने वाले को एवीज वर्ग में आते हैं। स्तनधारियों को मेमेलिया कहते हैं दोस्तों। स्तनधारी जो होता है उसे मेमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमेलिया कहते हैं। परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों में पृष्ठवंशी कहा जाता है। इसे स्पष्ट में इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। तुलनात्मक शरीर का संरचना प्रमाण। जैसे व्हेल मछली जो है चमगादड़ है, कुत्ता है, स्तन है, स्तनधारी है। अब देखिए समाजात अंग, वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान हो, मतलब अंदर की संरचना क्या हो, समान हो, परंतु बाह्य संरचना का कार्य अलग अलग हो। बाह्य संरचना का कार्य क्या अलग अलग, उसे समजाति अंग कहलाते हैं। मतलब इसमें कह रहा है समजाति अंग में जो आंतरिक संरचना होता है सेम होता है, लेकिन जो इसका काम होता है बाहरी संरचना के अलग अलग होता है, मतलब काम अलग। जैसे वेल का अग्रपाद तैरने में, जिसे बेल जो है अग्रपाद क्या कहलाता है, तैरने में। ये चमगादड़ या पक्षी का अग्रपाद उड़ने में, लेकिन इसको क्या कहते हैं, समजात में एक ही है, लेकिन काम जो उड़ने का काम करता है। इसे कुत्ते का अग्रपाद क्या कहता है, चलने में कोई कहता है, कोई उड़ने में, कोई चलने में, कोई दौड़ने में, कोई भागने में, उसका लेकिन कार्य अलग अलग करता है, में संरचना एक ही जैसा है।
समवर्ती अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना भिन्न हो परंतु बाह्य संरचना कार्य समान हो। लेकिन इसमें कह रहा है कि बाह्य संरचना जो है इस समान रहता है लेकिन आंतरिक संरचना अलग अलग रहता है। आंतरिक संरचना अलग अलग, जैसे कीट के पंख इस शरीर के भीतर होता है। कीट का पंख क्या होता है? शरीर के भीतर। पक्षी का पंख अगर पात्र रूपांतर होता है, चमगादड़ का पंख इस समय होता है। अवशेष अंग जो अंग किसी जीव के पूर्वजों में विकसित थे एवं कार्यशील थे परंतु यह जैव विकास की प्रक्रिया है के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो पूर्वजों थे वह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यह मात्रा में अवशेष रूप में पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषिक अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है पहले के लोग में घास भूसा खाते थे तो पचाने में सहायता करते थे, लेकिन अब जो हम लोग घास भूसा नहीं खाते हैं इसलिए अपेंडिक्स को अवशेषिक अंग के रूप में जाना जाता है। कौन सी? अवशेषिक अंग के रूप में जाना जाता है। जिसे कर्ण पेशिया हम लोगों का कान है, कान का क्या काम होता है? कुछ नहीं। ये तब अभी कान के क्या कुछ काम है? खाली क्या मतलब जो ऊपर कान का सुनने के काम होता है, तो सुनने के तो अंदर से होता है। लेकिन क्या होता है महिला मंडल लोग कनवाली पहन लेते हैं। आँख में निमेचन पटल, शरीर का बाल, सीने पर नुकीले दांत, पूछे, ये सब रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला अंतिम हिस्सा। नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशु की तरह पूंछ पाई जाती है, जिसमें प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज क्या थे? बंदर थे। तुलनात्मक भ्रूणिक की परिमाण, भ्रूणिक की परिमाण सभी पृष्ठवंशीय जैसे मछली, मेढक, पक्षी, मेमल्स अल्प आयु भ्रूण या प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते थे। यह सिद्ध होता है कि पूर्वज एक समान रहते थे, मतलब पहले जो सभी एक समान रहते थे। हेकल पुनर्वर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है। यह प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन काल में पूर्वजों के इतिहास को ही दोहराते थे, मतलब अपने पूर्वजों को इतिहास को ही दोहराते थे। चौथा है चौथा पॉइंट है योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण। योजक कड़ियों से जैव विकास का प्रमाण कुछ ऐसे जीव जिनमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों का लक्षण पाए जाते हैं। कुछ ऐसा जीव हैं जिनमें दो अलग अलग वर्ग लेकिन अलग अलग वर्गों एवं जातियों का लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को योजक कड़ी कहते हैं। यह दो वर्गों के विकास में क्रम एक दूसरे से जुड़ते हैं। कुछ योजक कड़ियों का उदाहरण है सजीव एवं निर्जीव। वायरस जो है, वायरस एटीपी निर्जीव का लक्षण है। वायरस जो है निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं करता, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन मतलब सजीव का लक्षण बहुगुण होता है, मतलब दोनों का लक्षण होता है। पादप एवं जंतु यूग्लिन जो है पादप और जंतु दोनों का गुण लगता है। ग्लाइकोजोन के रूप में भोजन का संग्रह करता है और जंतु के लक्षण में हरित लवक में पाए जाने वाला पादप जगत का लक्षण है, मतलब दोनों का लक्षण है। एनालिड एवं आर्थ्रोपोड के बीच योजक कड़ी पेरीपेटस हैं। इनमें दोनों संघों में गुण पाए जाते हैं। डकबिल प्लेटिपस एकीडन पक्षी तथा स्तनधारी बीज की अंडे देने वाले शरीर का बाल दुग्ध होता है। फुसफुस मछली स्पीच एवं एम्फीबिया के बीच की योजक कड़ी होता है। फुसफुस मछली जो है पिसीज एवं एम्फीबिया के बीच की योजक कड़ी है। कौन कौन मछली? फुसफुस मछली। आर्को यह जो दोस्तों बहुत बीबी है आर्कोपेटेरिक्स सर्पिप एवं पक्षियों के बीच योजक कड़ी हैं। इसमें सर्पिप के तरह चोंच की दांत पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। यह वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं, इसके जीवाश्म मृत खोजे गए हैं। वायरस यूग्लिन पेरीपेट्स डकबिल या प्लेटिपस या एकीडन या फुसफुस मछली से सभी जीवित जीवाश्म कहते हैं। अब जीवित जीवाश्म प्रमाण
डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना है। घोड़े के विकास क्रम, आकार, आकृति, पंजा के प्रकार में नियंत्रण परिवर्तन आज से घोड़ा का बना है। प्रमाण, भौगोलिक वितरण का प्रमाण। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू, ध्रुवीय भालू, न्यूजीलैंड में पेंगुइन आदि महाद्वीपों में पृथक होने से विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, धीरे धीरे अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैव रासायनिक प्रमाण। प्रत्येक जीव का जीवद्रव्य मुख्यतः प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना है। सभी जीव का समान कार्य के लिए जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। अमीबा मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन होता है। अमीबा और मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन करता है। हार्मोन, सभी पृष्ठवासियों अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली हार्मोन समान होते हैं। कारिका से जैव विकास का प्रमाण। सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, शोषण आदि क्रियाएं होती है। आनुवंशिक के प्रमाण। समान जीवों में गुणसूत्र की संख्या लगभग समान होती है। मानव में 46 और चिंपांजी में 48 होते हैं। सजीवों का लक्षण। सभी सजीव में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती है जिसके आधार पर निर्जीव को सजीव से अलग करती है। आकृति और माप। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है। गति। सभी जीव में पाई जाती है जो पेड़ पौधा छुई मुई के पादप को स्पर्श करने पर पाए जाने वाली गति है। दोस्तों, प्रचलन। जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाई जाती है। कूटपाद अमीबा में, प्रेमिसिया में, कच्छप पद या फूट मानव के अन्य मेमल्स में है। कोशिका संरचना। प्रत्येक जीव की निर्माण एक या अनेक छोटी छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के द्वारा होता है, उसे कोशिकाएं संरचना कहते हैं। उपचय, उपापचय। प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपापचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। उपचय, जीवद्रव्य का निर्माण होता है। उपचय में जीवद्रव्य का निर्माण होता है जिसमें शरीर की वृद्धि एवं विकास होती है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। उपचय में एटीपी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अपचय में विघटनीकरण क्रियाओं से जैव पदार्थ का नाश होती है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें श्वसन में एटीपी बनता है। श्वसन में एटीपी क्या होता है? बनता है। अगला है पोषण। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने वालों को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलता है। पादप स्वयंपोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। पादप जो है स्वयंपोषी और जंतु परपोषी होते हैं। वृद्धि एवं विकास। सभी जीव में वृद्धि का विकास करते हैं। श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसमें CO2, जल, ऊर्जा, एटीपी का निर्माण होता है। यह क्रिया सभी जीवों में पर्याप्त पाई जाती है। इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन को मिलाकर यह समीकरण, यह क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया क्या संपन्न होते हैं? उत्सर्जन। उपापचय क्रियाओं में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले एवं हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जैसे यूरिया अम्ल, अमोनिया, CO2 इत्यादि। इन पदार्थों में शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब अवशेष मतलब बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उद्दीपन या पलती अनुक्रिया। कांटा लगने पर पैर को अचानक हटाना, ठंडे से शरीर का कांपना आदि वह उद्दीपन के उदाहरण है। भूख लगना, प्यास लगना यांत्रिक उद्दीपन है, मतलब ये अंदर उद्दीपन है। जनन। प्रत्येक जीव की जनन द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु द्वारा अपनी जाति का नियंत्रण या अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अगला सेकेंड चैप्टर है जीवधारियों का वर्गीकरण। सेकेंड चैप्टर है दोस्तों।
फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए। अगला सेकंड चैप्टर अगला वीडियो में आएगा। आप लोग का दिन शुभ हो।